आज हम मित्रता शीर्षक के लेखक यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए जीवन परिचय को भली भांति पढ़ लें। साथ ही जो संक्षिप्त जीवन परिचय हम आपसे साझा कर रहे हैं इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लें, क्योंकि जब संक्षिप्त जीवन परिचय आपके पास रहेगा और आप पूरी तरह से उसे पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी और आप आसानी से अपनी परीक्षा में जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हुई थी। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका जो जन्म था वह बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी को हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। अब देखिए आगे जो आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ ही मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। यानी इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई तो की, परंतु गणित विषय में ये कमज़ोर होने के कारण परीक्षा न दे सके इंटर की। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यानी कुछ दिनों तक इन्होंने, जब ये हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में जब काशी आए, तब इन्होंने कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन किया। उसके पश्चात इनकी जो नियुक्ति थी वह काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। 1937 में उसी विभाग के अध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। साथ ही ये साहित्यिक चिंतक भी थे। बस इतना ही आप लिखेंगे। आगे पॉइंट में आप लिखेंगे रचनाएं। आचार्य रामचंद्र जी की देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं वो निम्नवत हैं। आचार्य रामचंद्र जी की रचनाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इनकी रचनाएं निम्नवत हैं: हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, चिंतामणि, भ्रमर गीत, सार। बस इसके अंतर्गत आप इतना ही लिखेंगे। तत्पश्चात आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित करना। दूसरा, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखना। संपादन, अनुवाद लेखन इनकी विशेषताएं थीं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी क्या थी कि इन्होंने हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित किया। साथ ही यह आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखते थे। साथ ही संपादक तो थे ही यह, क्योंकि इन्होंने, आपने पहले ही पढ़ा कि इन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया, ठीक। और साथ ही अनुवाद लेखन भी इनकी साहित्यिक विशेषताएं थी। तो आप इसको ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे आसानी से और लिख सकते हैं। आगे देखिए, भाषा शैली के अंतर्गत आप लिखेंगे कि शुक्ल जी की जो गद्य शैली थी वह विवेचनात्मक थी।
यानी जो यह गद्य की रचना करते थे वो विवेचनात्मक रूप में, शैली मतलब होता है ढंग, यानी इनके जो लिखने का ढंग था वो विवेचनात्मक था। आगे आप लिखेंगे कि इन्होंने तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सरल व सहज प्रयोग किया है। इन्होंने जो अपनी भाषा है इसमें तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सरल व सहज प्रयोग किया है। अब तत्सम किसे कहते हैं? आप ने जब ग्रामर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ उसके और सम मतलब समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द को ही हम तत्सम कहते हैं जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इन्होंने तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सरल व सहज प्रयोग किया है। तीसरा पॉइंट है कि विचार प्रधान सारगर्भित तर्क योजना इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। हम पुनः जुड़ेंगे आपसे एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।